शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 16 तारीख की साकार मुरली है, 16 अक्टूबर। बाबा की मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम मात पिता के सन्मुख आए हो। बाबा कहते हैं तुम मात पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। बाबा हम बच्चों को घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली का, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाबा भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाए तो बाबा भी हमारी तरह कर्म और विकर्म के चक्कर में भी आ जाए तो हमारी तरह पावन से फिर पतित बन जाए। तो बाबा तो एवर प्योर है, बाबा एवर प्योर है, तभी हम आत्माओं को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा भी प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों है? देवताएं सदा सुखी क्यों है? उत्तर है, क्योंकि पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो इसलिए देवी देवताएं सदा सुखी है, क्योंकि वहां पवित्रता है। देवी देवताएं पवित्र रहते हैं, एवर प्योर शिव बाबा, और देवी देवताएं बाबा से पवित्र बने, इसलिए वहां सुख शांति है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, वह बाप भी है, मात पिता भी है। घूम सॉरी मात पिता भी है। बाबा कहते हैं तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा हमारा मात पिता थे, मात पिता है, और इसलिए हम गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब पुकारते रहते हैं, किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। परमात्मा की कृपा से सुख घनेरे ऐसे गाते हैं, लेकिन कौन से सुख घनेरे और कब मिले वो नहीं जानते। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। कलयुग में संपूर्ण दुख, यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। सतयुग संपूर्ण सुखधाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम
21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था। बाबा के ज्ञान के पहले हमें भी यह अनुभव नहीं था कि हम संपूर्ण सुखी थे। स्वर्ग में संपूर्ण सुख होता है, वहां हम थे। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। कितना ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया। अभी हमारे लिए नॉर्मल हो गया, इसलिए कभी कभी हम वैल्यू भूल जाते हैं। बाबा ने हमें कितना ज्ञान दिया है। एक एक बाबा के महावाक्य में कितना ज्ञान समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। बाबा के हर एक बच्चों की बुद्धि में रहता है, लेकिन नंबरवार कि हम सुख में थे, अभी दुख में आए कलयुग में। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। बच्चे मुरझा जाते हैं, इसलिए बाबा को भी बार बार बच्चों को याद दिलाना पड़ता है। छुई मुई अवस्था हो जाती है बच्चों की। छुई मुई अवस्था, जो छुई मुई होता है ना, वो प्लांट जैसे टच करो उसकी पंखुड़िया, जो पत्ते होते हैं वो बीट जाते हैं, तो उस ऐसी बच्चे भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया वार कर लेती है, वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, सतयुग में सभी का नंबरवार पद तो है ना। स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा, वह साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नर्क में भी ऐसे हैं, उच्च और नीच। क्योंकि जैसा जैसा पुरुषार्थ किया उसी अनुसार वहां पद होता है। कोई महाराजा महारानी, तो कोई बिल्कुल प्रजा और दास दासी नौकर चाकर। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए, संपूर्ण सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। पवित्रता भी हर प्रकार की, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति में, तो हर बाबा कहते हैं चलन में, बाबा कहते हैं चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके। कलयुग के मनुष्य सदा सुखी हो न सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात।
पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए, अब हमको फिर से देवता बनना है, तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र है, तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र है, महात्माएं सन्यासी ये पवित्र है, इसलिए लोग जाके उसके सामने माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। बाबा कहते हैं, तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था, संपूर्ण पवित्र थे, हर प्रकार की पवित्रता थी, इसलिए सतयुग में संपूर्ण सुख शांति भी थी। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है, 5000 वर्ष पहले, माना वो कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर से तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग में यह देवता थे। बल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। देवताएं भी हमारी तरह ही मनुष्य दिखते हैं, लेकिन उनको देवता कहा जाता है। दैवी गुण है, पवित्रता है, तो वहां है संपूर्ण सत्व प्रधान। कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। सतयुग में हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं, माना पतित से पावन बनाते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। वहां नेचुरल ब्यूटी, कि सत्व प्रधान प्रकृति है ना, तो सत्व प्रधान प्रकृति से बने हुए शरीर भी बहुत सुंदर होते हैं। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं। श्याम माना वही आत्मा जब सतो प्रधान थी तब सुंदर थी, और श्याम माना तमो प्रधान बनी तब श्याम बन गई, पतित बन गई। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं।
वह क्या करेंगे शंख आदि। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है ना। बाबा का जो ज्ञान है, मीठा ज्ञान, वो ज्ञान दूसरों को सुनाना माना शंख ध्वनि करना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना। कहते हैं ना हम, ये मुझ निर्गुण आरे में कोई गुण ना है, ऐसे हम पापी है कपटी है, ऐसे ऐसे अपनी चलन का देवताओं के आगे जाकर वर्णन करते हो। अभी तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है, सुधारने वाला और है। वह शिव बाबा तो है निराकार, जो हमारी चलन को सुधारे। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो या संपूर्ण पवित्र हो। शिव बाबा के आगे नहीं कहेंगे, ये देवताओं की महिमा है। बाबा की महिमा तो अलग है, शिव की महिमा ही अलग है, वो तो सागर है। बाबा के लिए कहेंगे ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिवान, सुख का सागर वगैरह। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है। बाबा कहते हैं आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। ये सतयुग में तत्व भी सतो प्रधान, तो शरीर भी सतो प्रधान, पवित्र शरीर। तो बाबा कहते कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बॉम्ब तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है, वो नेचुरल होता है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्काएं होती है। तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं। नई दुनिया में माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट, सब दूर, दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के, शांत, सुखी हो जाएंगे। अभी दुख के कारण सिर भारी है सभी का, फिर जब पावन आत्मा बन जाएगी तब सुख और शांति हो जाएगी तो हल्के हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी चाहिए, सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबको सद्गति करने। तो बाबा कहते हैं जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं।
आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना बाबा के सिवाय कोई कर न सके, सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। बाप है उच्च ते उच्च, तो उनका कर्तव्य भी बहुत उच्च है। बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाबा का कर्तव्य भी ऊंचा है। इसलिए कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो करण करावन हार है ना, तुम नॉलेज सुनाते हो, बाबा आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। बाबा क्यों आया है? सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो गायन भी है ना, बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना उच्च महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं। यहाँ के जो कोई पवित्र इस जीवन में रहते हैं उसको महात्मा कहते रहते हैं, बच्चों को भी महात्मा कह देते हैं। परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी, सतयुग में खास वहां विकार का नाम निशान नहीं, तो संपूर्णता है। त्रेता युग में तो कम से कम 2 कला कम हो जाती है, तो सतो अवस्था कहेंगे, फिर भी विकार का तो नाम निशान नहीं होता। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके। संपूर्ण पवित्र तो संपूर्ण सुख, अगर थोड़ा पवित्र तो थोड़ा सुख पाएंगे। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण तो सुंदर ही था, लेकिन उसकी आत्मा पतित बन जाती है, जन्म लेते लेते लेते, इसलिए उसका चित्र, श्री कृष्ण का चित्र ही सांवरा दिखा दिया है। श्री कृष्ण सांवरा थोड़े ही होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना, सो भी आत्मा सांवरी बनती है। भिन्न नाम रूप देश काल, ऐसा बनाया भक्ति में, तभी बाबा को भी अभी समझाने के लिए सहज हो जाता है। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से धीरे धीरे असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना। बाबा कितना प्यार से कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में परम धाम में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना।
सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे। परम धाम याद आ रहा है ना। और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व में रहते हैं। उनका पाठ ही ऐसा है। बाबा सारे संसार में परम धाम की करोड़ों आत्माएं नीचे आ जाती है, सिवाय शिव बाबा के। वो नीचे आकर जन्म नहीं लेता है। जब बाबा हम संपत्ति बन जाते हैं तभी आते हैं। तो बाबा का पाठ ही अलग है। बाबा रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं तुमने कितना समय पुकारा है, वह भी बाप ने बताया है। द्वापर युग से हम पुकारते आए, वो हमें पता नहीं था, लेकिन बाबा ने बताया। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं। हाँ, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। द्वापर में भी इतना दुख तो नहीं था, इसलिए इतना नहीं पुकारा। पुकारा शायद कलयुग में बहुत है। तो बाबा कहते तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी है, सब स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला है विदेही, जिसकी अपनी देह नहीं है। शिव बाबा विदेही है, पढ़ाने वाला। यह उनकी देह नहीं है। ब्रह्मा बाबा के तन में आता है बाबा, ये शिव बाबा की अपनी देह नहीं है। बाबा कहते हैं तुम भी हाँ खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे। सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरु, माला सिमरते हैं। तो बाबा कहते ऊपर में 108 की माला होती है, जो वैजयंती माला, विजयी बच्चों की, जो बाबा के सहयोगी बच्चे, जिन बच्चों ने बाबा को सहयोग भी दिया और विकारों के ऊपर विजय भी प्राप्त की, इसलिए वैजयंती माला कहते हैं। फिर ऊपर में है फूल, वो है शिव बाबा की यादगार, और युगल मेरु वो मम्मा बाबा की यादगार। तो बाबा कहते हैं वह तो एक जैसे ही है, फूल को क्यों नमस्कार करते हैं। यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है। देवताओं की नहीं कहेंगे। बाबा के बच्चों ने, ब्राह्मणों ने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए ब्राह्मणों की कहेंगे। तो बाबा कहते ये ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की है। इतना ऊंचा बनाने वाला कौन, शिव बाबा, इसलिए पढ़ाने वाले की बलिहारी है। बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं, सतयुग में याद भी नहीं करते हैं। यहाँ पल पल हमें याद करना है बाबा को, और बाबा कितनी सेवा करते हैं हमारे। एक एक पॉइंट हम भूल जाते हैं तो बाबा बार बार समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो कोई बाबा को याद भी नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं।
तुम गुल गुल बनते हो ना, गुल गुल माना फूल बनते हो ना, आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज होती तो देवताएं भी संपूर्ण सुख में नहीं होते। पास्ट का भी ज्ञान होता है और फ्यूचर का भी, कि हम ही पतित बने थे, पावन बने, फिर से पतित बनेंगे। अगर ये ज्ञान हो तो देवताएं कैसे संपूर्ण सुख प्राप्त करें। इसलिए वहां ये नॉलेज नहीं होगी। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तो इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी आत्माएं हैं, शास्त्रवादी है, साइंटिस्ट है, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को ही दिया है। तो हम कितने भाग्यवान हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह तो मनुष्य है, यह भी पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी शिव बाबा से पढ़ रही है। यह तो सब में, यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर वन पतित वही फिर नंबर वन पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, ऐसे कितने वरदान बाबा देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती है। अगर बाबा सबके ऊपर आशीर्वाद कर दे तो सतयुग में सभी बहुत ऊंच पद पाए। फिर राजधानी है वहां, तो राजधानी में तो हर प्रकार के पद वाले चाहिए, महाराजा महारानी से लेकर प्रजा और दास दासी नौकर चाकर तक। इसलिए बाबा पढ़ाते हैं, तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। कहते हैं जैसा बाप वैसे बच्चे, तो ऐसे बाबा की तरह परफेक्ट बनना है। बनना भी है और बनाना भी है। बाबा कहते हैं ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। जब तक पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तब तक अपनी चलन सुधरती नहीं है, और जब तक चलन नहीं सुधरती है तब तक सच्ची सुख शांति का अनुभव नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान
माना स्वदर्शन चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है और देवता बनाने की, दूसरों को भी बाबा कहते हैं देवता बनाने की सेवा करनी है और अपने ऊंचे भाग्य को भूलना नहीं है। वरदान है आज का बाबा ने दिया, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा समझाते हैं सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। बहुत अच्छी पॉइंट बाबा बता रहे हैं, अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी है। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। जैसे सेवा करके खुशी मिलती है, ऐसे अगर जीवन में धारणा हो, कोई सेवा का चांस न हो लेकिन जीवन में बहुत अच्छी धारणा हो तो उसमें बाबा कहते हैं सेवा की मार्क्स जमा होती है। क्यों? क्योंकि जीवन में धारणा हो तो लोगों को वो धारणा स्वरूप जीवन दिखाई देता है, तो स्वतः ही सेवा हो जाती है और उसकी मार्क्स जमा हो जाती है। स्लोगन है आज का, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। बाबा को सच्ची दिल ही चाहिए, तो सच्चे दिल से बाबा कहते हैं दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। तो ये है आज की साकार मुरली। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता है और बाबा रिजर्व में रहता है हम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। और आज बाबा ने बार बार याद दिलाया कि हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, तभी संपूर्ण सुख मिलेगा, सुख घनेरे मिलेंगे। तो ये बात आज बाबा बार बार याद दिला रहे थे। और आज की अव्यक्त पॉइंट है 16 अक्टूबर 2024 की, जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। बाबा कहते हैं जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध यह सीढ़ी तो चढ़ चुके, अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज न हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा के गुण हैं वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। जैसे बाप दादा के गुण हैं वैसे हूबहू, बिल्कुल हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा कि यह तो वही लगते हैं।
फिर सभी के मुख से निकलेगा कि यह तो वही लगते हैं कि जो हम ढूंढ रहे हैं वही लगते हैं। ऐसे लोगों को भी फिर आत्माओं को भी विश्व को भी दिखाई देगा। तो आज की बाबा की बहुत सुंदर मुरली। अभी हम बाबा को याद करेंगे बहुत सुंदर गाने के साथ।